हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडवोकेट उषा भगौर में। और आज आपसे बात करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि इतना खास टॉपिक है जो रोज आए दिन आप देख रहे होंगे। आपके आसपास भी अगर कोई कोर्ट है या फिर थाना है तो किस तरीके के मामले आपके उस कोर्ट में आ रहे हैं। मैं आए दिन फेस करती हूँ, आए दिन देखती हूँ कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं कि जो उनके साथ उनकी जो पत्नियां हैं वो इस तरीके का जो अभद्र व्यवहार कर रही हैं। साथ ही साथ जो क्रूअल्टी का मैटर है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पतियों पर ही लगा रही हैं। जबकि हो क्या रहा है, जो क्रूअल्टी है वो एक्चुअल में पति के साथ हो रही है, ना कि पत्नियों के साथ। यही सब कुछ देखते हुए मुझे लगा कि मुझे इस तरीके का वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे कि आपको समझ आए कि आप ही नहीं, आपके जैसे कितने ही लोग हैं जो कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, कितने ही लोग हैं जो इस तरीके की महिलाओं से परेशान हैं, अपनी ऐसी बीवियों से परेशान हैं जो उनको चैन की ज़िंदगी नहीं जीने दे। होता क्या है कि शादी के टाइम से लेके और कुछ ही टाइम होता है, यानी कि 6 महीने या 1 साल का टाइम भी नहीं होता। और उसके बाद जो समस्याएँ क्रिएट होती हैं, जो समस्याएँ परिवार में आती हैं, वो है कि आदमी अपनी कमाई पे ध्यान दे या फिर उन पत्नियों की हर चीज़ वो माने, हर बात वो माने, ऐसा नहीं हो पाता। और फिर होता क्या है कि उसी बात को जो पत्नियाँ हैं, जो आजकल की जो मॉडल लड़कियाँ अपने आप को जो बहुत ज़्यादा अ, वेल एजुकेटेड समझती हैं या फिर वेल हाई प्रोफाइल मानती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने पतियों से उसी बात को लेके नाराज़ हो जाती हैं कि आप हमें घुमाने नहीं ले जा रहे हो, आप हमें मतलब मूवी दिखाने नहीं लेके जा रहे हो। उन्हीं चीज़ों को वो इतना बड़ा मान लेती हैं कई बार। तो अगर पत्नी को आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें कोर्ट के ऐसे-ऐसे फैसले आते हैं जिनमें कि एक पति ने सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले बाहर घुमाने के लिए, यानी कि हनीमून के लिए वादा कर दिया था। उसके बाद वो उसको शादी के बाद हनीमून पे नहीं लेके गया। उसी बात को देखते हुए उस पत्नी ने उस पति पे क्रूअल्टी का केस लगाया कि वो उसके साथ क्रूअल्टी हुई क्योंकि वो बाहर घूमने नहीं जा पाई। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सही हैं? और मैं उन बहनों के लिए भी कहना चाहूँगी जो ये वीडियो देख रही हैं। देखिए, जो अ, आप पे जो भार है समाज में, जो औरतों पे जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से आप भी निभाएँ। और जिन पतियों को आप इतना मतलब गैर मानती हैं या फिर आप जो लगाव नहीं रखती उनसे, और उन पे जो आप दहेज का या फिर 125 का मुकदमा जो दायर कर रही हैं वो ठीक नहीं है। यानी कि उस मुकदमे की वजह से कितने ही पतियाँ हैं, कितने ही जो पुरुष हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके की वो माँग रखते हैं कि पुरुष आयोग होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी ये मानती हूँ कि पुरुष आयोग बिल्कुल होना चाहिए। आज मैं एक पत्नी होने के बावजूद भी उन कुछ औरतों की एक्चुअल में बुराई नहीं कह सकते इसको, सच्चाई बता रही हूँ कि किस तरीके की जो पत्नियाँ हैं, वो पतियों को आए दिन घर में परेशान कर रही हैं। क्रूरल्टी एक्चुअल में अब पतियों पे हो रही है, ना कि पत्नियों पे। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, मेरी जो आप बहन मान लो या बहन ही बराबर है मेरे, तो सारी की सारी, कि आप इस तरीके की पतियों पे आप जलीलता ना करें। इस तरीके की जल्लत भरी ज़िंदगी पतियों को भी ना दें, क्योंकि पति भी आपके कोई गुलाम या सेवक नहीं है। क्योंकि 2 पहियों से जब गाड़ी चलती है, उसी तरीके से पति और पत्नी भी घर के 2 सदस्य मिलकर एक घर का क्रिएशन करते हैं, घर का निर्माण करते हैं। उस तरीके की ज़िंदगी आप दोनों एक साथ अगर जी रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ये 498 ए, 125 या कोई भी ऐसा मुकदमा दायर ना करें जिससे कि पति परेशान हो। पति कई बार सुसाइड करने तक के लिए उतारू हो जाते हैं। तो उस सब से जो समाज में जो एक भय का माहौल बना हुआ है, उसी के लिए मैंने ये वीडियो आज का बनाया है। वही मैंने पर्पज़ समझा कि प्लीज़ कैसे भी करके इस तरीके के दुरुपयोग जो समाज में हो रहा है उसको रोकें। और जो पत्नियाँ हैं या जो औरतें हैं जो थोड़ी-सी भी अगर समझदार हैं, तो हमारे जो वेद शास्त्र हैं उसमें क्या कहा गया है कि जो पत्नी है वो पूरा भार सँभालती है, पूरे घर का भार भी वही सँभालती है। कई बार औरतें वर्किंग भी होती हैं, वो बाहर भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं। तो मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने घर संसार को अच्छे से चमकाएँ, अपने घर संसार को बसाएँ और इस तरीके की अपने पतियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि अगर आप उनके साथ खिलवाड़ कर रही हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो भाई है उसके साथ भी कोई आपकी जो भाभी है वो भी अगर इस तरीके से करती है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो अगर समाज को स्वच्छ बनाना है, अच्छा बनाना है और अ, समाज को अगर अच्छा बनाना है, आगे चल के हमें खुशमिजाज अगर हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें यही करना होगा, बदलाव खुद से करना होगा।
उसके बाद ही देखना आप किस तरीके का एक सभ्य समाज का निर्माण होगा, किस तरीके से समाज चमकेगा। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि समाज में अवेयरनेस फैले। इसी के पर्पज़ से मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, और वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की आपको कोशिश भी करी है। और अगर आपको वीडियो समझ आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।